and modify. Stop, drop it low, but pick it up carefully. Work them glutes like you in physical therapy. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पाइनल अनाटमी या वर्टिब्रल कॉलम की अनाटमी, यानी कि जितने भी हमारे पास बैक मसल्स हैं या वर्टिब्राज हैं उन सब की अनाटमी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। स्टार्ट। जैसे आपको पता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व जिससे ओरिजिनेट होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे जो स्टार्ट होता है स्कल पर और एंड होता है कॉक्सिक बोन पर। इसके मुख्तलिफ मसल्स जो है ना इन यहाँ से अराइज होते हैं और यहाँ पर इंसर्ट होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखिए ये जो रेड के जितने भी मसल्स हैं ये देखिए यहाँ की इनकी ओरिजिनेशन है और यहीं फिर इनकी इंसर्शन है। अच्छा, ये और मुख्तलिफ टाइप की इसमें जो है ना लिगामेंट्स और वेसल्स जो है ना यहाँ से पास होती है। जैसे आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन से क्या है, ये वेसल ब्लड वेसल पास होती है और मुख्तलिफ टाइप की लिगामेंट जिसके ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस पर जाके अटैच होते हैं। सो ये हमारी बॉडी को जो है ना एक लॉन्गिट्यूडनल पिलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आम रूम्स वगैरह में आपने अगर देखा होगा कि बड़े रूम्स में दरमियान में एक पिलर लगाया जाता है जिसकी वजह से सारा जो छत का वेट होता है वो उस पिलर पर आता है। सेम फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई होता है। एक लॉन्ग पिलर होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर से वेट को ट्रांसफ़र करता है नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसके जो अंदर होता है वो मेनिंजेस होती हैं, जिसके जो मेनिंजेस क्या होती हैं, जो वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी आउटर में लेयर्स होती हैं। वो आउटर लेयर और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसको प्रोटेक्ट किसने किया है, उस प्रोटेक्ट बेसिकली यही वर्टिब्राज या वर्टिब्रल कॉलम ने ही किया होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क वो डिस्क है जो दो वर्टिब्राज के दरमियान पाई जाती है। इस डिस्क में हमारे पास ये अगर आप देखें इसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, जो कि सॉफ्ट और इलास्टिक मटेरियल होता है। इसमें 80% तकरीबन वाटर की मिकदार मौजूद होती है और 20% जो है ना एरियोलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं इसमें, जिसमें जो है ना कोलेजन फाइबर्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा एनुलस फिब्रोसिस जो आउटर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रा है उस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसको कहा जाता है, जो कि एनुलर रिंग्स पर मबनी होता है और अक्सर जो है ना कार्टिलेज और कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। जो इसकी कंपोजिशन है वर्टिब्रल कॉलम की, उसमें 33 वर्टिब्रा है जो कि 5 सेगमेंट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कहते हैं। तो उसके बाद थोरैसिक आता है, उसके बाद लंबर आता है, उसके बाद सैक्रम आता है और लास्ट में हमारे पास कॉक्सीजियल आता है। हर एक सेगमेंट के अपने बायोमैकेनिक्स होते हैं और हर एक अपना फंक्शन होता है और अपना कर्वेचर होता है। ऐसे जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसके जॉइंट्स और जो मुख्तलिफ लिगामेंट्स टेंडन वगैरह अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, उसकी वजह से है। आज मैं आपको ग्रॉस एनाटमी ऑफ द वर्टिब्राज बताऊंगा या वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताऊंगा और इसकी जितनी एनाटमी है, इसके स्ट्रक्चर है, इसकी स्पेसिफिसिटीज़ उसके बारे में बताता चलूँ। अच्छा, बेसिकली वर्टिब्रा के दो पोर्शन में डिवाइड हुआ है। इससे आगे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन। और इससे जो इस तरफ वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पोर्शन। ये इसका एंटीरियर साइड है, ये इसका एंटीरियर साइड है और ये इसका पोस्टीरियर साइड है। ये अगर हम हाथ अपने कमर पर रखेंगे तो हमें ये प्रोसेसेस दिखेंगे, ये वाले। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो एंटीरियर पोर्शन है इसके बारे में पढ़ते हैं। एंटीरियर पोर्शन में बेसिकली आपके पास बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा आता है। ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है। अगर आप साइड से भी देखें, ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है। अच्छा, इसके दरमियान एक चीज़ पाई जाती है, ये यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, इन दोनों के बीच में ही कुछ यूँ करके, ठीक है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फर्ज कर ले ये आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। जो डिस्क पाई जाती है वो कुछ यूँ पाई जाती है। ये इंटरवर्टिब्रल यानी कि एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान, इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, अगर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क को
उठा कर देखें तो हमारे पास ये कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसमें जो दरमियान में पाया जाता है ये हमारे पास, इसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। और ये जो आउटर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस। जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये बेसिकली 80 to 85% वाटर कंटेनिंग इट कंटेन वाटर। और ये जो आउटर रिंग्स देख रहे हैं ये तकरीबन 14 रिंग्स होती हैं एरुलर टिश्यूज़ की, जिसमें फाइब्रोकार्टिलेज, जिसमें जो है ना कोलेजन फाइबर वगैरह की मकदार और बाकी एरुलर टिश्यूज़ की मकदार मौजूद होती है। अच्छा, जो ये एनुलस न्यूक्लियस पल्पोसिस है इसको हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये एज के साथ इसमें जो है वाटर की मकदार जो है ना वो कम होती जाती है। अच्छा, ये आपके पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आप ऐसे समझिए कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अच्छा, वापस हम आते हैं वर्टिब्रास की तरफ। अच्छा, तो हमने पोस्टीरियर पोर्शन यानी कि ये पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एंटीरियर पोर्शन यानी कि इससे आगे वाला पोर्शन ये, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये राउंड स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो एक होल लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। अच्छा, तो इसको वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं। अगर हम साइड से देखें ये यहाँ पर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जहाँ से आपके स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है और सफ़र्स कर ले ये जैसे ये वाइट जो आपको ट्यूब दिख रही है ये मेरे हाथ में, या ऐसे समझे कि आप ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो स्पेस दिख रहा है आपको ये इसको हम क्या कहते हैं, एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। ये और इस राउंड जो कैनाल स्ट्रक्चर बना है या एक होल बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कैनाल। और इसको क्या कहते हैं, अगर हम साइड से देखें इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो इंफीरियर नॉच और इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच इसको कहते हैं, और दूसरे वर्टिब्रा का सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच से मिलकर बना होता है ये। अगर आप ये देखें ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। और आपको नज़र आए यहाँ पर तो इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इन प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। और ये जो साइड पर आपको दिख रहे हैं प्रोजेक्शंस, ये साइड पे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। ये 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं और 1 ईच वर्टिब्रा में 1 जो है ना स्पाइनस प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हम एक वर्टिब्रा को उठाकर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। एक वर्टिब्रा में 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस है, एक स्पाइनस प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर है ये देख रहे हैं, ये जो इसको सराउंड कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो एक वर्टिब्रा को सराउंड कर रहा है, ये जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रा को कनेक्ट कर रहा है एंटीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रा के साथ, ये पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेडिकल, ठीक है। 2 पेडिकल एक वर्टिब्रा में होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। ये 2 पेडिकल्स इनको कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास मौजूद होते हैं जो एक स्पाइनस प्रोसेस को ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये जो यूँ राउंड, मतलब ये जो पूरी बॉडी है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेमिना, जो कि पोस्टीरियर ये बनाते हैं,
पोस्टीरियर आर्च ऑफ द वर्टिब्रा बनाते हैं। ये देखिए सिंगल वर्टिब्रा का पोस्टीरियर आर्च बनाते हैं, इसको हम कहते हैं लेमिना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो वर्टिब्रास एक दूसरे में फिक्स्ड होते हैं इन जॉइंट्स के ज़रिए, आर्टिकुलर प्रोसेसेस जिसको हम कहते हैं, ये जो जॉइंट्स बनाते हैं। अगर आप देखें, ये देखें, ये एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ यहाँ पर जो जॉइंट बना रहा है, इसको अगर हम ये पार्ट देखें, इसको ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, इस पार्ट को हम कहते हैं इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर प्रोसेस। ये 2 आर्टिकुलर प्रोसेस होती हैं ईच वर्टिब्रा में, ईच एक साइड पर 1 and 2। ठीक है, ये नीचे की तरफ 2 होती है और 2 ऊपर की तरफ होती हैं। अगर आप देखें, ये देखें 2 यहाँ पर ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है। ये एक ही वर्टिब्रा है। ठीक है, ये एक वर्टिब्रा को अगर आप देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिब्रा मैंने उठाया, ये 2 ऊपर की तरफ सरफेसेस हैं जो कि जॉइंट बना रही है दूसरे वर्टिब्रास के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर प्रोसेसेस। और उसी वर्टिब्रा के अगर हम नीचे देखें तो 2 नीचे प्रोसेसेस यहाँ पर है ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर प्रोसेसेस। 2 ये है और 2 यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पर अगर आप साइड पर देखें तो ये हमारे पास लेटरल आर्च ऑफ द वर्टिब्रा, इसको हम लेटरल आर्च कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉच मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया, इन्फीरियर नॉच ऑफ द वर्टिब्रा, सुपीरियर नॉच ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, इसको सुपीरियर नॉच, इसको इन्फीरियर नॉच कहते हैं। अच्छा, ये तो खसूसियात थी हमारे पास टिपिकल वर्टिब्रास की, यानी कि जो वो वर्टिब्रास जिसमें जिसकी बॉडीज़ एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं और जो एक टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर रखती हैं। अब उन वर्टिब्रा की हम बात करते हैं जो एटिपिकल है। अच्छा, इससे पहले हम थोरैसिक वर्टिब्रा की एक बार बात कर लेते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉस्टल आर्टिकुलर सरफेसेस। ये 2 कॉस्टल आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं जहाँ पर रिब्स अटैच होती हैं। जैसे बेसिकली ये एटिपिकल वर्टिब्रा है क्योंकि इसमें एक यहाँ पर जो ट्रांसवर्स कॉस्टल, जो यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉस्टल वो है क्या कहते हैं, प्रोसेस है, वो नहीं है, इसलिए ये एटिपिकल वर्टिब्रा है। जबकि बाकी थोरैसिक वर्टिब्रा में क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक आर्टिकुलर कॉस्टल आर्टिकुलर प्रोसेस होता है जहाँ से रिब्स अटैच होकर पहले यहाँ पर फिर यहाँ पर लगकर जाती हैं, दूसरे आगे की तरफ जाती हैं। और आर्टिकुलर प्रोसेसेस बेसिकली कॉस्टल आर्टिकुलर सरफेसेस 2 होती हैं, एक सुपीरियर होती है और एक यहाँ पर इन्फीरियर होती है। जैसे कि ये वर्टिब्रा है, ये तो खैर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, मगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसे ही बताता हूँ। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें, ये है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, एक यहाँ पर सुपीरियर, ये देखें ये सरफेस सुपीरियर कॉस्टल प्रोसेस, एंड यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम इन्फीरियर कॉस्टल प्रोसेस कहते हैं। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर जो है ना ट्रांसवर्स कॉस्टल, यहाँ पर ख़ास तौर ट्रांसवर्स कॉस्टल प्रोसेस होता है जो कि इस वर्टिब्रा में नहीं है क्योंकि ये एटिपिकल वर्टिब्रा है। जब बाकी टिपिकल वर्टिब्रा है वहाँ पर उसमें ये जो प्रोसेस है वो कॉस्टल ट्रांसवर्स प्रोसेस मौजूद होता है। तो अच्छा, ये जो है ना बेसिकली यहाँ पर जो है ना वर्टिब्रा निकला हुआ है जिसको यहाँ पर रिब्स निकले हुए हैं जिसको हम कहते हैं एटिपिकल रिब्स, यानी वो रिब्स जो आगे जाके स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, इसीलिए वो पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता। मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अगर एक वर्टिब्रा जो वर्टिब्रा है उसके साथ रिब्स के अटैचमेंट अगर आप देखें तो 2 पॉइंट्स पर, एक यहाँ पर है और एक
यहाँ पर है। ये देखें आप, ये बेसिकली टिपिकल वर्टिब्रास की खसूसियात है, जो इनके वो वर्टिब्रा जो कि थोरैसिक T2 से लेकर T9 तक होते हैं। इसको हम टिपिकल वर्टिब्रास कहते हैं। और टिपिकल रिब्स यानी कि वो रिब्स जो प्रॉपर यहाँ से अटैच होकर आगे जाके यहाँ पर स्टर्नम के साथ यूँ अटैच होती हैं। जबकि एटिपिकल रिब्स को अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, वो यहाँ से निकल कर, वो बेसिकली यहाँ से निकल कर यूँ बस यहीं तक रहती है, क्योंकि वो शॉर्टर इन स्ट्रक्चर होती है, यहाँ तक होती है। वो एटिपिकल होती है, वो आगे जाके स्टर्नम के साथ उसकी यहाँ से, अगर आप ये देखें, यहाँ से यूँ स्टर्नम के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं होती, वो सिंपल यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, जिसको हम एटिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं। अच्छा, इसके अगर हम अटैचमेंट देखें, देखिए 2 साइड्स पर है। इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं ट्रांसवर्स। आप देखें, ये देखें 2 साइड्स पर इसकी अटैचमेंट होती है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अच्छा, इस साइड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। इस साइड को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉस्टल प्रोसेस, और इस साइड को हम कहते हैं कॉस्टल सरफेस, सिंपल इंटरवर्टिब्रल कॉस्टल या कॉस्टल वर्टिब्रल सरफेस। ठीक है, प्रोसेस, सॉरी, कॉस्टल वर्टिब्रल प्रोसेस। ये देखें, ये वाला, इस एरिया को, ये देखें, ये जो प्रोसेस निकला हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कॉस्टल वर्टिब्रल प्रोसेस। अच्छा, अगर आप सर्वाइकल वर्टिब्रा में देखें, सर्वाइकल 7th वर्टिब्रा में, तो यहाँ पर एक फोरामेन टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ढीली है। तो यहाँ पर एक, जिससे आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी गुजरती है यूँ करके। ठीक है, तो यहाँ पर वो होता है एक फोरामेन होता है, एक होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम कहते हैं। अच्छा, अगर सेकंड वर्टिब्रा की हम बात करें, जिसको हम एक्सेस कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर 2 होते हैं। जैसे ये है ना, एक ट्रांसवर्स प्रोसेस, वो यहाँ स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पर एक दूसरा भी होता है, यूँ स्ट्रक्चर बना रहा होता है।